दोनों की जान खतरे में। अंकल अंकल कौन से हॉस्पिटल में है पापा और तायाबू? खुद पर कंट्रोल करना सीखो सारा, वरना मुराद तुमसे बदसन हो जाएगा और मैं भी बस। काफी टाइम हो गया है, कोई डॉक्टर भी बाहर नहीं आया। आखिर बात क्या है? अल्लाह करे दोनों को कुछ ना हो, वरना मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। अल्लाह से दुआ करो, बहनों की दुआ तो कभी रद्द नहीं होती। मुराद की खुशी? मुराद किसी और लड़की को पसंद करता है। मैं अपने पापा से मिल सकती हूँ? नहीं। कमर भाई और सुल्तान भाई दोनों। अम्मी आप इस कदर इतनी गुस्से में क्यों हैं? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? झूठ? कौन सा झूठ? कौन है वो लड़की? कौन सी लड़की अम्मी? कौन सा झूठ? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मगर मैं सब जान चुकी हूँ। कौन है वो लड़की जिसकी वजह से तुम सारा से शादी करने से इनकार कर रहे हो? ओहो अम्मी ऐसा कुछ नहीं है। जब मेरी जिंदगी में कोई लड़की आएगी ना तो सबसे पहले मैं आपसे मिलवाऊंगा। फिर झूठ? ओहो अम्मी आप खुद ही तो कहती हैं कि माँ अपनी औलाद का चेहरा पढ़ लेती है। ये देखें, देखें मेरा चेहरा, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? या मेरे चेहरे पर आपको कहीं भी किसी लड़की का नाम लिखा नजर आ रहा है? फिर तुमने सारा से ऐसा क्यों कहा कि तुम किसी और को पसंद करते हो? अच्छा तो सारा ने आपसे शिकायत लगाई है? शिकायत नहीं की, बल्कि सिफारिश की है तुम्हारी कि मैं तुम्हारी शादी उस लड़की से करूं जिसे तुम पसंद करते हो। अम्मी मैंने सारा से झूठ बोला था। बस बेटा बस। मम्मी मैं पापा के बगैर कैसे जिंदा रहूंगी? वक्त बहुत बड़ा मरहम है, बहुत कुछ सिखा देता है वक्त के साथ साथ। तुम्हें अल्लाह में संभलने का हौसला रखना। पापा को वापस बुला लो मम्मी, पापा को वापस बुला लो। वो तो आपकी हर बात मानते हैं ना, उनको वापस बुला ले। उनसे कहें कि उनके बगैर उनकी बात बहुत उदास है, बहुत उदास है। वापस बुला ले पापा को मम्मी, वापस बुला ले। बेटा जाने वाले लौट कर नहीं आते, नहीं आते। तुम सब्र करो। कैसे सब्र करूं मम्मी? मैं नहीं सब्र कर सकती, नहीं सब्र कर नहीं मां, नहीं नहीं सब्र करूंगी। क्या हो गया? क्या हो गया? नहीं मम्मी, पापा ईमान, ईमान, ईमान होश में आओ। ईमान, ईमान होश में आओ, होश में आओ मेरे बच्चे। नहीं ईमान सब्र, उनकी रूह को तकलीफ होगी बेटा। सब्र करो, सब्र करो। इम्तिहान है हमारे लिए, बहुत बड़ा इम्तिहान। इंसान बेबस है, सब्र के अलावा कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता।
हाय। तुम जानते हो, मुझे मालूम था कि तुम झूठे और मेरा दिल सच्चा है, मगर फिर भी मैंने तुम्हें सच्चा और अपने दिल को झूठा समझा। शायद इसी का नाम मोहब्बत है। मुझे लगता है अब तुम्हारा दिमाग वाकई काम नहीं करता। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मोहब्बत में दिमाग का क्या काम है, उसके लिए तो दिल ही काफी है। सारा, तुम पागल हो, पागल। हाँ, मैं पागल ही तो थी जो अपने दिल की ना माने। हालांकि मेरा दिल मुझे बार बार कह रहा था, नहीं सारा, वो रात तुम्हारे अलावा किसी और का हो ही नहीं सकता। और मैं समझ रही थी कि मेरा दिल मुझे झूठे दिलासे दे रहा है। जी नौशीन। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ? कुछ नहीं। ये चाहते तुम तो मेरी भी मां निकली हो। तुम्हारे 2 मामुओं की मरग हो गई है और तुम्हें खाने की पड़ी भी। अम्मी, मैं दोनों मामों की रूह को सवाब पहुंचाने के लिए खा रही हूँ। देखना, दोनों सीधे जन्नत में जाएंगे। तुम्हारा तो कभी पेट ही नहीं भरता। जाके ईमान से पूछो, उसने भी सुबह से कुछ खाया है या नहीं। अम्मी, आप खुद तो कहती हैं सबसे पहले अपना पेट। जिसकी आंख में भूख हो ना, उसका पेट कभी नहीं भरता। जाके ईमान को भी कुछ खिला। जाती हूँ अम्मी। अब वैसे भी ईमान के लिए तो जान भी हाजिर है। मुझे तो वो बहुत अच्छी लगती है। और वैसे भी जब से मुझे ये पता चला है कि वो कैसर और जीशान में से किसी में भी दिलचस्पी नहीं लगती, और भी अच्छी लगने लगी है मुझे। हाँ, अगर वो उनमें दिलचस्पी रखती तो मुझे जहर लगती। जैसे कभी कभी आप मुझे जहर लगती। क्या? अरे हया कर, हया। माँ के मुंह पे ही कह रही है कि जहर लगती हूँ। हाँ तो और क्या। मेरी माँ को मेरे बाप में नजर क्या आया? ना शक्ल देखी, ना अकल देखी। किसी अमीर आदमी से शादी की होती, जैसे मामू कमर ने अमीर औरत से शादी की है, तो आज मैं भी किसी अमीर आदमी की बेटी होती। अब तुम कर लो किसी अमीर आदमी से शादी। हाँ, कर लूंगी मैं। मामू सिकंदर के बेटे से करूंगी या फिर दूसरे वाले मामू के बेटे से। तुम्हारे भाइयों का बहुत दुख हुआ। जनाजे में शिरकत के बाद ज्यादा देर वहां पर रुकना मैंने खुद मुनासिब नहीं समझा। तुमसे किसी ने कुछ कहा तो नहीं? कहा तो कुछ नहीं, लेकिन लगता है कि तुमने सबके सामने मुझे बहुत जालिम बना के पेश किया है। सब मुझे बहुत बुरी निगाह से देख रहे थे। हाँ, मुझे भी लगता है कुछ ज्यादा ही हो गया है। अब तुम्हारा काम या तो बहुत आसान हो जाएगा या फिर निहायत मुश्किल। वो कैसे कलीम? देखो, आलिया भाभी तो बहुत अच्छी नेचर की खातून है, लेकिन अगर सब कुछ सिकंदर या उसके बेटे कैसर ने अपने हाथ में ले लिया तो फिर किसी को कुछ नहीं मिलेगा। इतनी आसानी के साथ तो मैं ये नहीं होने दूंगी। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कुछ ऐसा हो गया
तो फिर तुम नादिया की शादी कैसर के साथ करवाने की कोशिश करना। फिर देखना चोरों को कैसे मोर पड़ते हैं। समझ गई हो ना? नादिया की शादी कैसर के साथ। नादिया की शादी कैसर के साथ। ईमान, 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 खाना खा लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूं। नहीं नादिया, मुझे भूख नहीं। देखो ईमान, मुझे भूख नहीं थी, लेकिन मैंने थोड़ा सा खाया है। बल्कि सब घर वालों ने कुछ ना कुछ खा लिया है। और अम्मी भी बड़ी मुमानी को कुछ खिलाने की कोशिश कर रही है। खाना नादिया, मुझे नहीं खाना। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा दूध ही पी लो, बंदा भूख और गम से निढाल हो जाता है। प्लीज नादिया, मुझे तंग मत करो, मुझे तन्हा छोड़ दो। देखो ईमान, भूखा प्यासा रहने से अगर मामू लोगों ने वापस आ जाना होता तो ना मैं खुद कुछ खाती और ना ही तुम्हें कुछ खाने के लिए मजबूर करती। खाना ना खाने से मैं मर नहीं जाऊंगी। काश बड़े मामू की जगह मेरे अब्बू का ही एक्सीडेंट हो गया होता। यही अल्लाह के काम अल्लाह ही बेहतर जानता है। अल्लाह की मर्जी के आगे कोई नहीं बोल सकता। थोड़ा सा खा लो। अच्छा मैं थोड़ा सा डाल के देता हूँ, खा लो।
शाबाश, थोड़ा सा। नादिया, कुछ नहीं खा सकती। ये चाहते ये रंजिशी। कौन मरता है मुनव्वर, वो भी किसी के लिए। हम कितना मरे। जिंदा भी कहाँ है आपा, सिर्फ सांसों के आने जाने का नाम ही जिंदगी तो नहीं है ना। बस छोड़ो मुनव्वर, किसी ने क्या खूब कहा था, जो बीत गया सो बीत गया, क्या बीत गए का गम कीजिए। मगर बीता हुआ कल आज से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो तो उसका गम तो होता है ना। अब हमारे गम की कोई खास अहमियत नहीं रही मुनव्वर। हम उम्र के उस हिस्से में हैं जहां ना अपना गम होता है ना खुशी। तो बस इंसान अपने बच्चों में जीता है। मुराद बेटा, क्या बात है, परेशान लग रहे हो? हाँ अम्मी, वो इब्राहिम कंपनी के मालिक कमर इब्राहिम और सुल्तान साहब की डेथ हो गई है। डेथ? डेथ? क्या हुआ था बेटा उन्हें? एक्सीडेंट हुआ था मामा। चलो अल्लाह मग़फ़िरत करे। मौत का जायका तो सबने एक दिन चखना है। बात तो सच है मामू, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उन दोनों की मौत पे बहुत दुख हो रहा है। बेटा, अच्छे इंसान की निशानी होती है कि वो दूसरों के दुख पे परेशान हो जाता है। नहीं मामू, अच्छा इंसान तो वो होता है जिसके जुदा होने से उसके अपने और बेगाने सभी परेशान हो जाएं। सबको ऐसे ही महसूस हो कि जैसे जैसे उनका अपना कोई उनसे जुदा हो गया है। इस कदर उदास मत हो बेटा, जो मिले हैं ना उन्हें एक दिन बिछड़ना भी होता है, यही कानून फितरत है। हाँ बेटा, इससे ज्यादा हमें उन लोगों से क्या लेना देना। कमर साहब असूल पसंद इंसान थे। उनकी डेथ बिजनेस कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। मुझे भी लगता है कि उनका वो लड़का, क्या नाम है उसका? कैसर। हाँ, कैसर, वो बहुत मुंहजोर और बेलगाम हो जाएगा। अम्मी, मैं चेंज करके आता हूं।
बड़े भाई का रोल अदा करूं। यतीम भतीजी के सर पर हाथ रखकर उसे बहू बना लूं। वो ईमान का रिश्ता कैसर के साथ कर देंगे और यूं सब कुछ उनका हो जाएगा। मैं भी यही सोच रही हूँ कि कुछ दिनों बाद ऑफिस जाना शुरू कर दूं। कमर इब्राहिम और सुल्तान इब्राहिम की डेथ का सुनकर परेशान क्यों हो गई थी? सिर्फ इसलिए कि पहले कैसर को कोई रोकने टोकने वाला था, अब वो बिल्कुल आजाद है। दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके बगैर दुनिया खाली खाली नजर आती है। कभी बनाए कभी मिटाए कभी हंसाए